श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 181 से 190 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन केश चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमो राघवाय। नीलाम भोजश्याम मलकोमलांगम सीता समारो पेतवामुभागम पाणौ महासा यज्ञचारु चापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथ भगवत प्रेमी भक्त सुनो, आज श्री रामचरितमानस के इस पाठ में बालकांड के दोहा 181 से लेकर के 190 तक का पाठ आप श्रवण करेंगे। पिछले भाग में आपने देखा था कि प्रताप भानु राजा श्रापवश अपने पूरे परिवार के साथ में रावण सहित खुद रावण बना और उसके परिवार के सभी लोग अन्य राक्षसों के रूप में जन्म लेकर के और लंका में पहुंचकर धरती पर उन्होंने उपद्रव मचा दिया, सभी को परेशान कर दिया। देवतागण सब नर नारी सब त्रस्त हो गए। तब सभी ब्रह्मा जी के पास में सभी देवतागण और धरती माता गौ माता का रूप धारण करके सभी देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से इन राक्षसों के उपद्रव के बारे में बताने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की भगवान की आराधना, भगवान की प्रार्थना की और तब भगवान आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि मैं जल्दी ही धरती पर मानव रूप में राजा दशरथ के यहां दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर के सभी देवतागण और धरती माता प्रसन्न हुई। और यह कथा आज आप रामायण के इस भाग में श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक भक्तिमय माहौल बना करके श्रवण करें और आनंद लें रामायण की इस कथा का। नमो राघवाय। पाया नहीं सब माया, कामारू पाया नहीं सब माया। सपने हुए न के घर मूल दया, सपने हुए न के दस मुख बेटी, दस मुख बेटी सबाई बार। देखी अमितया पन परिवार, अमितया पन परिवारो। सुत समूह परी, सुत समूह परे जनु तुन नापी
गणे को पार निशाचर जलती, गणे को पार निशाचर ज्योति, सेना बिलो की सहज अभिमानी, भूला वचन क्रोध मत सानी, भूला वचन क्रोध मत सानी। श्रम पिछले भाग में आपने सुना कि राजा प्रताप भानु किस तरीके से कपट मुनि के द्वारा ठगा गया और किस तरीके से मुनि ने राजा को अपने बस में करके और उससे बदला लेने की नियति से उसने पुरोहित बना करके और उस राक्षस को जो कि सुअर बन करके आया था भेजा और उसको भेज करके राजा के घर वह ब्राह्मण के भेष में आया और उसने कालकेतु जो राक्षस था उसने ब्राह्मण के भेष में आकर के राजा के घर रसोई बनाई ब्राह्मणों के लिए और रसोई में मांस बनाया और जैसे ही सभी ब्राह्मण को बुला करके और भोजन के लिए बिठाया और उसके बाद राजा जैसे ही परोसने के लिए गए तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, यह रसोई बड़ी अशुद्ध है, इसमें मांस मदिरा बना हुआ है। ऐसी आकाशवाणी होते ही सभी ब्राह्मण खड़े हो गए और उस राजा को सभी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि आप जो है पूरे कुल के सहित में जाकर के राक्षस बनो, आप नष्ट हो जाओ और आप राक्षस बनोगे अगले जन्म में पूरे परिवार के साथ में। ऐसा ब्राह्मणों ने श्राप दिया और उस श्राप के बस राजा प्रताप भानु पूरे परिवार के साथ में अगले जन्म में राक्षस बना और उसने रावण के रूप में प्रकट हुआ, रावण के रूप में उसका जन्म हुआ। आगे की कहानी अब हम आज इस भाग में सुनते हैं, जिसमें सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे। वो इस तरह का राक्षस बना कि जितने भी वो राक्षस, उसके परिवार के सब लोग जो राक्षस थे, वो अपनी माया से कोई भी रूप धारण कर सकते थे। उनके पास में आसुरी माया शक्ति थी, वो सभी आसुरी माया शक्ति जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था, इतने कट्टरपंथी वो राक्षस थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा और वह पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देख करके स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्म में सनी हुई वाणी बोला, सुना हूँ सकल रजनी चर जूठा, हमारे बैरी विबुदि बरूठा। ते सनमुख नहीं, ते सनमुख नहीं, करहीं लरई देखी सकल रे पूजहि
देखी सकल रे पूरनी परई। तीन कर मारन, तीन कर मारन, एक बेदी होई, कहाँ बुझाए सुना सब कोई, कहू बुझाए सुनाऊं सब सोई। दुज भोजनमक, दुज भोजनमक सरद सबके जाए, करऊ तुम बाधाओ सबके जाए, करऊ तुम बाधाओ। हे समस्त राक्षसों के दलों, उसने सभी अपने परिवार के लोगों से, अपनी सेना से बोला, देवतागण हमारे शत्रु हैं, देवता सारे हमारे बैरी हैं, वे सामने आकर के युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूं, आपको बताता हूं, युक्ति बताता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, उनमें विघ्न डालो। ऐसा रावण ने अपने परिवार और अपने सेना से कहा। श्री राम। सुदाचीन बलहीन सुर, सहजे मिलई के आ, तब मारे हूँ कि छाड़े हूँ, बड़ी बात अपना, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर के देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वदा पराधीन करके उनको छोड़ दूंगा। ऐसा रावण ने अपने परिवार और अपनी सेना के साथ विचार विमर्श किया और ऐसा कहा। श्री राम। मेघनाथ कछु पुनः गवावा, मेघनाथ कहूँ पुनः, मेघनाथ कहूँ पुनः करावा, धीनी से कबलु बैरु बढ़ावा, ये चूड़ा समर वीर बलवाना, गरीबे कर अभिमाना, तेना ही जीते रन आने उमानी, उठे सूता पे तो अनुशासन कांधी, यही विधि सवाई आजादीनी, अपने चले गदा कर दीनी, आपने चले गदा कर दीनी। राम। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा चढ़ाकर उसके बल
और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। आग में घी डाला, फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठ करके पिताजी की आज्ञा को सिरोधार किया और इसी तरह से उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर के चल दिया। चिरम चलत दशानन डोलते अवनी गर्जत गर्भस्रवते सुर रवणी। रावण आवत सुनेउ सकोहा देवनी तके मेरु गिरि खोहा। दिग्पालन के लोग सुहाई सुने सकल दशानन पई। पुनि पुनि सिंहनाथ करे भारी देहि देवतन गारि पचारी। देवी देवतन गारि पचारी। श्री राम। रावण को चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रण मार्ग में गर्भ गिरने लगे और रावण को क्रोध सहित आए हुए सुनकर के देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं में भाग करके सुमेरु की गुफाओं को आश्रय लिया, गुफाओं में घुस गई। दिग्पाल के सारे सुंदर लोकों के रावण ने सू ना पाया। वह बार बार भारी सिंहनाद गर्जना करता हुआ देवताओं को ललकार ललकार करके गालियां देता है। रण मदमाता फेराई जग धावा। प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा। रवि शशि पवन वरुण मन धारी। विनीपाल जम सब अधिकारी। किन्नर से दि मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंतई लग। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगे तनुधारी। दशमुख बसवर्ती नर नारी। आयसो कराई सकल भय भीता। नवाहि आई निज चरण विनीता। जराम चरम चराम। श्री राम रण के मद में मतवाला होकर के वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर और अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक के शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के से भयभीत, सब रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थी। श्री राम चिरम। भुजा वाला बेचा बास करी। राखे को न सुमन।
मंडली का मणि रावण राज करही निज मंत्र सिया पर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राघव कृष्ण चंद्र की जय। देव जाक्ष गंधर्व नरो किन्नर नाग कुमार जीति बारी निज बहु जीति बारी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। बोलो भई सब संतन की जय। जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने बस में कर लिया। किसी को स्वतंत्रता नहीं थी और कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता था। उसने स्वतंत्र किसी को नहीं रहने दिया और इस प्रकार से मंडलिक राजाओं को शिरोमणि सार्वभौम सम्राट राजा रावण और अपने इच्छा अनुसार वह राज करने लगा। देवता, यज्ञ, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं और बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहिउ सो सब जनु पहिले ही करी रही। प्रथमई जिन कहूँ आय सुदीन तिनकर चरित सुनाऊँ जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी निशिचर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाय नाना रूप धरही करी माया। नाना रूप धरही करी माया। श्री राम। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही यह कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी और उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं लगाई थी। वो देर नहीं लगाता था। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सभी राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे आसुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से उनको अनेक प्रकारों से रूप धरते थे। चिरम यही विधि होए धर्म निर्मूला। सो सब करई वेद प्रतिकूला। जय ये सधनु द्विज पावई नगर धाम पुर आगि लगावई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुर मानन कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञान सपने सुनियन वेद पुराना।
सपने सुनियन वेद पुराण राम। जिस प्रकार से धर्म की जड़ कटे, जिस तरह से धर्म मिटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में उस जगह में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने में नहीं मिलते थे। ऐसे आचरण करते थे वो। चिरम जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनऊ दशतीसा आ पुण्य उठे धावई, रही न पावई, धारे सब धालई की सा अस भ्रष्ट आचारा भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई, देहि निकासई, जो कह वेद पुराणा। राम। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं की भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता और वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था और जो कोई वेद और पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। ऐसे रावण के आचरण थे। बरने न जाई अनी, घोर निशाचर जो कहीं, हिंसा पर अति प्रिय, तिनके पापई कवन भिड़ी, खबर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जरम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत वो अत्याचार करते थे। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति थी, हिंसा में ही वो प्रेम करते थे, उनके पापों का क्या ठिकाना था जो आप सोच नहीं सकते थे। रामा बाड़े खलबाऊ चोर जुआरा, रामा जी लंपट पर धन पर दर, रामा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, राम साधु निधन करवा वहीं देवा, रामा जिन के यह आचरण भवानी, रामा तीजा देव निश्चर सब प्राणी,
ब्रह्मा अतिशय देखे धर्म के ग्लानि राम परम सभीत धरा अकुलानि राम चिरम। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करवाना तो दूर रहा, उल्टे उनकी सेवा करवाते थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती जी, जिनके ऐसा आचरण है, जिनके मन में ऐसे विचार हैं, ऐसा आचरण करते हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। वो सब राक्षस ही हैं। और इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। चिरम चिरम रामागिरी सारे सिंधु बार नहीं मोही रामा राम जसा मोहि गरुआ एक पर द्रोही रामा राम सकल धर्म देखई विपरीत राम राम कही न सकई रावण भयभीत राम राम धेनु रूप धरे लय विचारी राम राम गई तहाँ जहाँ पूरा मुनि जारी राम राम निज संताप सुनाए सोई राम राम काहू ते कछु काजन होई राम। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी कि दूसरे को अनिष्ट करने वाला आदमी लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी और रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती थी। अंत में हृदय में सोच विचार करके गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने उसकी नहीं, किसी से कुछ काम नहीं बना, क्योंकि वो खुद सब रावण से दुखी थे। सूरी मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरांचे के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम सकल बैसुका ब्रह्मा सब जाना मनु अनुमाना मोरक चुन बस जा करते दासी सो अविनाशी हमारे उतोरत तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके, गौ माता का रूप धारण करके किए हुए उनके साथ ही गई थी। और ब्रह्मा जी सब जान गए थे। उन्होंने मन में अनुमान किया
कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है, वही हमारी सहायता करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी और सभी देवताओं से कहा। चिरम धरणी कराई मन धीर, कहे बेरंज हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीर। प्रभु बन जाई दारुण विपति, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। चरम ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती माता, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों को स्मरण करो, भगवान का नाम लो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिनाई, आप लोगों की विपत्ति का नाश करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने सभी देवता और धरती माता से कहा। बैठी सुरभुव कराही विचारा, कहाँ काई प्रभु करिय पुकारा। तब वैकुंठ पूरा वैकुंठ जान सब कोई, को कह पय निधि बस प्रभु कोई। जाके हृदय झाकी हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु कहाँ प्रगट सनाते रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहिऊ, अवसर पाई बचन ये कहिऊ। राम सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पावें, कहां प्रभु से मिलें, ताकि उनके सामने पुकार अपनी फरियाद करें, अपनी फरियाद रखें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास कर रहे हैं, क्षीर समुद्र में निवास करते हैं, वहीं पर चलें। और जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। चिरम 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 हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रभु प्रेमति प्रगट हुई में जाना। देश काल दिश बिंदित हुमाई, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आग जग मय सब रहित विरागी, प्रभु ते प्रभु प्रगटाई जिमियागी। पूर्व वचन सबके मन माना,
साधु साधु करे ब्रह्म बखाना शरम शरम। मैं तो यही जानता हूं कि भगवान सब जगह पर समान रूप से व्यापक हैं, व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु नहीं है। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सब से रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से समस्त रहती है, सर्वत्र रहती है, व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणीय अन्य साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार के सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके बड़ाई की। शूने विरांचे सनहर सतनो पुला की नयन भली आज सोते करत के जोरे कर सावधान मत धीर सियावरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राघव कृष्णचंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम। मेरी बात सुन करके और ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय संता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरमो न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। ईशम जय जय अभिनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा यही लागे भिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बाचर ध्यावाई गुणगण गावाई जयति सचिदानंदा यही सस्ति उपाय चिरम यही सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई संग साइन दूजा तू कराऊं आघारी चित हमारी जानिया भगत न पूजा जो भाव भय भंजन
मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन पछ वाणी साड़ी छयानी शरण सकल सुर यूता सा कद श्रुति सीता ऋषिय असीसा जा कहूँ नहीं जाना यही दीन प्यारी भेद पुकारी द्रव तो गिरि भगवान भगो बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि से दिशा कल चूर परम भया चूर नमत नाथ पद संजा राम राम। वे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के महाराज, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी के पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता है। ऐसा जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप और अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद ही अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद घन की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि के अभिन्न मिक्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार के सृष्टि उत्पन्न की। हे पापों के नाश करने वाले भगवान, हमारी सुधि लें। हम न भक्त जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़ करके उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती वेद शेष की संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंथरा चल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरणों में मुनि सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने वचन कहे। इस तरीके से भगवान से ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की तरफ से और माता धरती की तरफ से प्रार्थना करके भगवान से स्तुति की, भगवान के विनती की, भगवान से प्रार्थना की। श्री राम। जाना जानी सभय सुरभूमि सुने, बचन समेत सने,
गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह किया बरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भई सब संतन की जय राम। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके और उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके शोक और संतोष को, संदेह को हराने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। राम जाने डारा पाहु मुनि से दे सुरेशा तुमाही जागे धरे हूँ नरवेशा अंसन सहित मनुजय अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपाशरम। हे मुनियों, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और उदार पवित्र सूर्य के अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले भी उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी की मैं जब प्रकट होंगे, मैं वहां पर जाकर के उनके पुत्र रूप की मैं जन्म लूंगा। इस तरीके से भगवान उधर आकाशवाणी हुई और सभी देवी देवता और मां पृथ्वी वहां पर इकट्ठे थे। वो सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। चरम जिन तेना के ग्रह अवतारे हूँ जाए रघुकुल तिलक सुचारे भाई ही नारद साते नारद वचन साते करे हाँ परम भक्ति समेत अवतरे हूँ हरि हूँ सकार भूमि गरु आए निर्भय होई देव समुदाय गगन गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना तुरत फिरी सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्मा धरे निज मुझावा उभय भई बरोद जिया आवा चिरम। उन्हीं के घर जा करके जहाँ कौशल्या और राजा दशरथ जहाँ होंगे, उन्हीं के घर जा करके मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा और नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित मैं अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर के जाओ, आकाश में
ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया, उनका हृदय ठंडा हो गया और वो गदगद हो गए, वो खुश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जीव में, उनके हृदय में भरोसा हुआ, ढांढस उनको मिला, उनको ढांढस आ गया। श्रम निजा लोकाहे विरंति गे देवन दिखाई वानर तनु धरे मही हरि सेव वर जाय सिया वर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राघव कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम। देवताओं को यही सिखा करके बानर का शरीर भर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। चरम गई देव सब निज निज धाम भूमि सहित मन कहूँ विश्राम जो कछु आय छु ब्रह्म ही दीना हरति देव विलंबन कीना बनचर देह धरी चित माही अतुलित बल प्रताप तेनु पाही गिरितरलक आयुध सब वीर हरि मारग चित माही मत धीरा देवताओं को यही सिखा करके कि बानरों का शरीर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और उसके बाद सभी देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली और ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण करके, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे, पर्वत पृथ्वी और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। चिरम गिर कानन जाता भरे पूरे रही गए निज निज अनेक रुचि रूरी यह सब रुचिर चरित में भाखा अब तू सुनाऊं जो बेचूं राखा अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित दशरथ नाहु धर्म धुरिंदर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारग पानी राम।
शीघ्रम। वे वानर पर्वतों को जंगल में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि मणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिसका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंगिक धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी, उन्हीं में लगी थी। श्री राम। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनि, तकिया बलि रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राघवर कृष्णचंद्र की जय, बोलो भई सब संतन की जय। राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल यानी कि पति के अनुसार चलने वाली थीं और श्री हरि के चरणों में, हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। श्रम। एक बार भूपति मन माही, यह गलाने मोरे सुतनाई, गुरु गृह गए तुरंत मई पाला, चरण लागे चरण लागे बिनाय विशाला, निज निज निजा दुखा सुखा सब गुराई सुनाएऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए, धारेऊ धीर हो यही सुतचारी, प्रभु बन विदिता भगत भय हरि। राम। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की और राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज रखो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्धि और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। ऐसे वचन गुरु जी ने राजा दशरथ से कहे। राम। श्रृंगी न वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम कुब जग करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगति आगे चारु कर दीनी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाषे तुम्हारा,
यह हवे बाटे देव न पजाए यथा जोग जे भाग बनाई राम। वशिष्ठ जी ने रिंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हव्याग्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर के इस हव्याग्न यानी कि पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके बांट दो। तब आद्रा शिवाय पावको सकल सभई समुझाय परमानंद मगन को हर्ष निर्देश सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की राधावर कृष्णचंद्र की तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनकी हृदय में हर्ष समाया नहीं जा रहा था। ऐसा उनके मन में खुशी थी, ऐसा उनके मन में हर्ष था, ऐसा प्रसन्नता थी। तावाही राय प्रिय नारे बुलाही कौशल्या देता चले आई अर्ध भाग को चल दीना उभय भाग आधे कर दीना कि कई कह न पासो दैवो रहो सो भाग मुनि भैरू कौशल्या के कई हाथ धरे दीनी तुम में प्रेम प्रसन्न करे उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि आदि रानियां सब वहां पर चली आईं और राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया और शेष जो बच गया उसको और उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रख करके अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उनको उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब रानी भई हृदय हर्षित सुकुमारी यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी जा दिन ते प्रभु जा दिन ते हरि गर्भई आए सकल लोक सुख संपत्ति छाई मंदिर महा सब राजहि रानी
सुभाषी तेज की गानी सुख जूत का छूक काल चले गए जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। श्रम श्रम। इस प्रकार से सब स्त्रियां गर्भवती हुई और वे हृदय में बहुत हर्षित थी, बहुत खुश थी। उन्हें बड़ी खुशी थी और बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार से कुछ समय सुखपूर्वक बीतता गया और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु का प्रकट होना था, भगवान को जन्म लेना था। योग लगन ग्रह भारती थी सकल भय अनुकूल चार आलो आचार हर सजुत राम जन्म सुखमु असिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर चंद्र की जय बोलो हरि सब संतन की जय राम। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए और जड़ और चेतन सब हर्षित से भर गए, हर्ष से भर गए, खुशी से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल था। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवादनं भालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रामकर्कुम्भकर्णनम् एतद् रामायणं जरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारणरूपं कराकरं तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये जरम्। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गणध्वजा गुणनिधे दामोदर गोविंदा गणध्वजा गुणनिधो दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा वड़केश चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्रीराम श्रीराम। न बोला भाई, आपने सुना कि किस तरीके से श्री हरि भगवान विष्णु ने रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया। इस तरह की धार्मिक कथाओं के लिए रामायण भागवत गीता के पाठ श्रवण करने के लिए, सनातन धर्म के अनेक उत्सव और त्योहारों की पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए, धार्मिक स्थल और मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं,
जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो नारायण।